अभिनंदन, आभार और बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों ज्योतिष विज्ञान के इस ऐतिहासिक चैनल पर। और मैं हूं आप सबका एस्ट्रो दोस्त रुपेन आर शाह। लंबे समय से पश्चिम बंगाल के जितने भी व्यूअर्स थे उनकी बहुत सारे मैसेजेस आ रहे थे और एक तरह से हम कहें तो कंप्लेन भी आ रही थी कि आपने अरविंद केजरीवाल, शरद पवार जी, राहुल गांधी जी सबके ऊपर प्रेडिक्शन कर दी, लेकिन आपने एक प्रेडिक्शन की थी जिस दिन ममता बनर्जी ने लास्ट टाइम शपथ ली थी उसी रात को कि ममता बनर्जी अपना ये कार्यकाल संपूर्ण नहीं कर पाएगी। पश्चिम बंगाल में जिस प्रकार की परिस्थितियां दिन ब दिन खराब होती जा रही है उसका लास्ट एग्जाम्पल अभी पंचायत चुनाव में भी देखा गया। लेकिन क्या ये परिस्थितियां सच में आकार लेगी, और अगर उसका जवाब हाँ है तो वो समय कब शुरू होगा। वैसे हमने 2023 की जो सीरीज रखी थी उसमें भी हमने कहा था कि 2023 केजरीवाल और ममता दीदी पर भारी। अब 26 जून को जून के अंत भाग में केतु के नक्षत्र परिवर्तन के साथ हम कह सकते हैं कि वो स्विच ऑन हो चुका है। आने वाला समय ममता बनर्जी के लिए बहुत ही कठिन रहने वाला है। ममता बनर्जी का अंत अब धीरे धीरे अंत की ओर वो बढ़ती जाएगी। जिस प्रकार के निर्णय वो ले रही है, जिस प्रकार की शासक वो सिद्ध हो रही है, क्या छवि बना के वो आई थी और वो क्या कर रही है। जिन्हें हटा के आई थी उन्हीं की धारा के ऊपर वो चल रही है और शायद उनसे ज्यादा क्रूर बन के चल रही है। तो राहु के राशि परिवर्तन के साथ ये समय और भी उग्र बनेगा। 30 अक्टूबर 2023 को राहु का राशि परिवर्तन है, राहु और केतु का। उसके बाद का समय इनके लिए बहुत ही ज्यादा विपरीत बनेगा। किस प्रकार से पश्चिम बंगाल में परिस्थितियां बनेगी, अगर ग्रह गोचर की अवस्थाओं से भी देखते हैं तो एक बार कंपकपी सी आ जाती है। शायद पश्चिम बंगाल के लोगों को अब आने वाले समय में अपने अस्तित्व के लिए एक बड़ी जंग लड़ने के लिए तैयार रहना होगा। अगर ये शब्द का प्रयोग करें तो बिल्कुल अतिशयोक्ति नहीं होगी। लेकिन ये समय अब निकट आ रहा है। जिस प्रकार की परिस्थितियां पश्चिम बंगाल में हमें दिख रही है कि बनने के लिए जा रही है, और वहां पे भी सिंपैथी या फिर गलती को स्वीकारना, गलती को सुधारना, इन सबसे परे होकर ममता बनर्जी शायद और भी क्रूअल होती जाएगी और वो ही इनके अंत का कारण बनेगी। जिस दिन उन्होंने शपथ ली थी उसी रात की प्रेडिक्शन में हमने कहा था कि एक समय ऐसा आएगा कि इतने सारे विधायक लाने के बाद भी उनकी पार्टी में विद्रोह होगा और बहुत सारे विधायक बगावत कर देंगे। ये समय भी नजदीक दिख रहा है। तो पश्चिम बंगाल में बहुत कुछ होना बाकी है, उसका स्विच ऑन हो चुका है। अभी शनिदेव वक्री चल रहे हैं। शनिदेव के मार्गी होने से पहले राहु का राशि परिवर्तन हो चुका होगा, वहां से ये चीजें और भी सीवियर बनेगी। लंबा समय अंतराल है। समय समय पे ऐसे समय अंतराल आ रहे हैं छोटे छोटे समय के कालखंड के, कि जो दिखा रहे हैं कि ममता बनर्जी के लिए अब आने वाली राह बिल्कुल आसान नहीं है। एग्जैक्ट कौन से टाइम अंतराल में उनका यह डाउनफॉल होगा नहीं पता, लेकिन उनके डाउनफॉल होने से पहले पश्चिम बंगाल के लोगों को मैं फिर से कह रहा हूं कि शायद अपनी अस्तित्व की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। ये जिस भी प्रकार की अगर हम क्रांति कहें तो ये क्रांति सौम्य तरीके से तो आती हुई नहीं दिख रही है। लेकिन उस प्रकार के बदलाव अब शायद पश्चिम बंगाल देखने के लिए जा रहा है। और इस पूरे घटनाक्रम के बाद आप देखेंगे कि जो भी दर्शकों के मैसेजेस आ रहे हैं कि ममता बनर्जी के हाथ से पश्चिम बंगाल की कमान जाती हुई दिखेगी। उसके बाद दो प्रोबेबिलिटी बन सकती है। बंधन योग जिसे कहते हैं, शारीरिक बंधन योग, मतलब इनको बहुत ही ज़्यादा हेल्थ इश्यूज आए। सामाजिक बंधन योग मतलब जो पब्लिक डोमेन में है वहां पे तो उनकी छवि द्रुमिल हो चुकी है, पार्टी के अंदर विद्रोह हो।
फिर आता है कानूनी बंधन योग। एक्सट्रीम लेवल पे जब पहुंचेगा, जब फरवरी के आसपास, फरवरी 2024 के आसपास जब अंगारक दोष बनेगा, उस समय के आसपास तो शायद ये भी एक्टिव हो जाएगा, जिसे हम कानूनी बंधन योग कहते हैं। तो आने वाले समय में इनको कुछ हेल्थ इश्यूज आए, इनके पार्टी में विद्रोह हो, जिस प्रकार की परिस्थितियां पश्चिम बंगाल में बनेगी उसके कारण, और उसके बाद एक समय ऐसा भी आएगा कि शायद इनको कानूनी रूप से भी सजा मिले, और जो भी कर्म इन्होंने किया है, जो अहंकार में वो जा रही है, उनका दंड उनको भुगतना पड़े। अहंकार तो लंकाधिपति रावण का भी नहीं रहा था, ये तो फिर भी ममता बनर्जी। तो बहुत सारे पश्चिम बंगाल के दर्शकों की जो भी कंप्लेन थी कि लेकिन समय की राह देख रहे थे कि भाई योग्य समय आने पर ही कहें। अभी भी ये हम शायद 10-15 दिन बाद रखते तो भी चलता, लेकिन इतने सारे हर प्रेडिक्शन में कुछ ना कुछ पश्चिम बंगाल के दर्शकों के मैसेज आ रहे हैं कि प्लीज़ आप कह दीजिए। जो लोग वहाँ पे रह रहे हैं, धरातल की परिस्थितियाँ वहाँ पे क्या है, ये उनको ही सबसे ज़्यादा पता होगी, क्योंकि वहाँ से कोई भी वीडियोस अब बाहर नहीं आ रहे हैं। और सोशल मीडिया या कहीं पे भी शेयर करने वालों की हालत क्या होती है, ये भी कई दर्शकों ने बताया है, तो कोई उसकी भी हिम्मत नहीं करता। तो पश्चिम बंगाल में एक बहुत बड़ी क्रांति होने के लिए जा रही है। डेफिनेटली ये सौम्य तरीके से होने के लिए नहीं जा रही है। पश्चिम बंगाल को अपनी अस्तित्व की लड़ाई के लिए अब आने वाले समय में तैयार रहना चाहिए, और वो जो कुछ भी घटनाक्रम बनेगा वो आने वाले समय में ममता बनर्जी के अंत का एक बहुत ही प्रभावी कारण बनेगा। हो सकता है आज की तारीख में जो कुछ भी कहा गया है वो अतिशयोक्ति से ज़्यादा कुछ भी न लगे, लेकिन समय की राह देखनी होगी। ये आने वाला समय ही बताएगा कि अभी अभी जो कुछ भी हमने इस प्रेडिक्शन में कहा है, इस प्रेडिक्शन का हर एक शब्द कब, कैसे और कितनी हद तक सही होता है। रूपेनार शाह नाम के इस YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, साथ वाला बेल आइकन दबा दीजिए, और उसके बाद 3 ऑप्शंस आएंगे, ऑल के ऊपर क्लिक कर दीजिए, ताकि हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। और हमसे अगर लाइफ के किसी प्रॉब्लम के लिए सॉल्यूशन चाहते हैं, स्वागत है आपका। व्हाट्सएप नंबर थंबनेल में दिया हुआ है। कॉल मत कीजिएगा, कॉल्स हम नहीं ले पाएंगे। अपना नाम, बर्थ डिटेल्स और प्रॉब्लम्स डिटेल्स के साथ व्हाट्सएप नंबर 9714443110 9714443110 उसके ऊपर लिख दीजिए। अक्षय जी आपको वहाँ पे मिलेंगे, प्रोसीजर वहाँ पे समझा दिया जाएगा। नए वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। जय।